तो इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 आ जाता है। मेगा यदि कहा जाता है तो 10 पावर 6 आ जाता है। नैनो कहा जाए तो 10 पावर माइनस 9 हो जाएगा। इस तरह से जो है एंगस्ट्रॉम, यदि एंगस्ट्रॉम कहा जाए, एंगस्ट्रॉम वैसे डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ये सारी चीजें। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स, कौन कौन सी? एक हम कह सकते हैं वेक्टर और दूसरा कह सकते हैं स्केलर। ये बात दूसरी है कि आप इसमें डिवाइड करना चाहें तो एक और भी कह सकते हैं टेंसर। वेक्टर वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which have magnitude and direction both, जहां पर ये दोनों ही होंगे वो वेक्टर होंगे। ऐसी क्वांटिटी which have only magnitude, each scalar, and dimensionless quantity each tensor। dimensionless quantity each tensor। अब dimensionless quantity कौन सी होगी? जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, यहां पर हम कहना चाहें तो रिलेटिव डेंसिटी को कह सकते हैं, या फिर हम कहना चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशनलेस कौन से होते हैं? जिसकी कोई भी डायमेंशन ना हो। डायमेंशन किस तरह से? आपको पता होगा, जैसे कि वेलोसिटी की यदि हम कहते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसको जब डायमेंशन में लिखना होता है LT-1। मीटर को L से शो करते हैं, टाइम को T से शो करते हैं, तो LT-1। तो यहाँ पर ये जो पावर है यही क्या है? ये इसकी डायमेंशन। यहाँ पर क्या होता है कि इनकी कोई भी डायमेंशन, रिलेटिव इंडेक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक रेशियो है, और रेशियो होने के कारण बस उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यही सेम चीज जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहता है। यहीं पर और भी हम कहना चाहें तो एंगल को भी कह सकते हैं। एंगल में भी क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क को भी हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, रेडियस भी मीटर या सेंटीमीटर में मेजर होगा। वहां पर भी इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो इसलिए यहाँ पर भी इसको भी हम इसी पर सकते हैं। तो टेंसर वो क्वांटिटी होती है जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ गिवन हो, और स्केलर वो क्वांटिटी जिसमें विषय ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा, तो वो ये स्केलर। एग्जांपल के तौर पर वेक्टर में हम रखना चाहें इसको रख सकते हैं फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, अदर्स भी हम इसमें साथ में रख सकते हैं। जैसे कि और भी हम एग्जांपल लेना चाहें, प्रेशर, ये ऑल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में किसको रख सकते हैं? मास, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन, एनर्जी। ये ऑल क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी। यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, वेट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी। वेट एंड मास, अक्सर आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। आप जैसे कि एक जनरल लैंग्वेज में कह लेते हैं कि ये 5 किलो वेट का है, ये 10 किलो वेट का है। वेट और मास दोनों डिफरेंट होते हैं। मास क्या होता है? मास
स्केलर क्वांटिटी, वेट, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक वेट को कहा जाए तो वेट इक्वल टू क्या होता है m into g, मास इनटू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको वेट कहा जाता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है तो वो क्या हो गया, ए टाइप ऑफ फोर्स, और जब फोर्स है तो उसमें डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन यहाँ पर वेट में होती है क्या, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर, टुवर्ड्स अर्थ सेंटर उसकी डायरेक्शन रहती है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जबकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी। यही चीज हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये डिस्टेंस है जो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। जबकि डिस्टेंस क्या है कि आप रैंडम तौर पर मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, किसी भी तरफ से आप जा सकते हैं, ये चीज आप मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन इस पॉइंट की सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखती है, जबकि डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी। यही चीज जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है यहाँ, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये वेक्टर हो जाता है। जबकि स्पीड की बात की जाती है तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होने के कारण ये क्या हो जाता है, ये स्केलर हो जाता है। तो ये दो तरह से क्वांटिटी होंगी, वेक्टर और स्केलर, और इसमें बेसिक से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन यदि हम कहते हैं तो बस ये कहा जाता है जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होती है उसको हेड से दिखाते हैं, दूसरा पार्ट जो है टेल से कहा जाता है।